इस मानवता के लिए युगों युगों से योग की आवश्यकता थी, है और रहेगी। क्योंकि जिस तरह से पूरी मानवता शारीरिक व्याधियों से और फिजिकल इलनेस के साथ साथ जो मेंटल हेल्थ के वेलनेस के जो चैलेंजेस हैं उनको फेस कर रही है, और उन सारे फिजिकल, मेंटल, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस और मैं तो कहूँगा व्यष्टि से लेकर समष्टि तक के जितने भी प्रश्न हैं उनका समाधान योग है। क्योंकि योग हमारे भीतर बीज रूप में जो प्रकृति ने अनंत शक्ति सामर्थ्य दिया है उसका पूरा एक्सप्रेशन करता है, वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन करता है। योग हमारे वात पित्त कफ का, एनवरिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का, बॉडी माइंड सोल का बैलेंस करता है। जो रिजुविनेशन का प्रोसेस वो योग से होता है, और ये कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस और कंप्लीट डिवाइन रिजुविनेशन, ये योग का एक साइंटिफिक प्रोसेस है। और इसकी आवश्यकता जब तक धरती रहेगी तब तक बनी रहेगी। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग, इसको राजयोग भी कहते हैं, हठ योग जिसमें सूर्य और चंद्र शक्तियों की उपासना है, हकार कीर्तितः सूर्य ठकार चंद्र उच्यते, सूर्य चंद्र वसूर्य योगात हठ योग निकत्यते, हठ योग। और फिर 18 प्रकार की गीता में योग कहे, और योग दर्शन के तो एक एक सूत्र में, समाधि पाद के एक एक सूत्र में योग है, साधन पाद के एक एक सूत्र में योग है, विभूति पाद के एक एक सूत्र में योग है, और जो कैवल्य पाद है उसके एक एक सूत्र में योग है। ऐसे उपनिषद के एक एक ऋचाओं में, वेद के एक एक ऋचाओं में, ये पूरा अध्यात्म का अनंत संसार है। इसलिए योग के अनेक जो साधन हैं उनका साध्य एक ही है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा और अपने स्वधर्म में प्रतिष्ठित रह करके अपने वैयक्तिक धर्म, पारिवारिक धर्म, समाज धर्म, राष्ट्र धर्म, व्यवसाय धर्म, अपना एक संबंध धर्म होता है। जो भी हम जीवन में प्रपंच करते हैं वह व्यापार धर्म होता है, और सब धर्मों को निभाने की शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, कुशलता वो योग से अर्जित होती है। इसलिए मैं योग के विभिन्न साधनों को एक दूसरे का पूरक मानता हूँ। तो ये विभिन्न मार्ग नहीं है, ये योग के विभिन्न साधन हैं और इनकी समग्रता में योग है। सो योग इज ए इंक्लूसिव प्रैक्टिस। तो ये अलग अलग मार्ग नहीं है जिसको लोग ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग, हठ योग या लय योग, ये सब अलग अलग करके बोलते हैं। कोई ये हार्टफुलनेस, ये कोई अलग अलग योग नहीं है, एक ही योग की गंभीर जो प्रैक्टिस है, उसके जो बहुत ही प्रामाणिक अभ्यास है, परिष्कृत अभ्यास है, उनको इन विभिन्न साधनों के रूप में हमारे पूर्वजों ने कहा है। इसी रूप में हम देखेंगे तो योग आपको अविरोध दिखेगा। मेडिटेशन योग में इसलिए सबसे ऊपर है क्योंकि ये योग का अंतिम शिखर है, और इसी के लिए अष्टांग योग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसके लिए शील, समाधि, प्रज्ञा, जिसको महात्मा बुद्ध ने कहा है, उसका अभ्यास करना पड़ता है। इसी के लिए हमें अपने आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में परिष्कार करना पड़ता है। और पूज्य दादी, इसकी उत्तर तो आप स्वयं हैं, क्योंकि दुनिया के 150 देशों में 150 कंट्रीज़ के अंदर जिस तरह से हार्टफुलनेस का, मेडिटेशन का, और वह भी निस्वार्थ मेडिटेशन का, मैंने लगभग पूरी दुनिया घूमी है। पूरी दुनिया में
निशुल्क, निस्वार्थ, निष्काम, बिना किसी प्रपंच के, बिना किसी छल के, बिना किसी पाखंड के, बिना किसी ढोंग के, आडंबर के, बिना किसी मत पंथ संप्रदाय के आग्रह के, केवल विशुद्ध ध्यान, ये आप सिखाते हैं और उससे व्यक्ति का मानस परिवर्तन होता है। और जब मानस परिवर्तन हो गया तो फिर इंसान इंसान नहीं रह जाता, वो भगवान हो जाता है। मीन्स सामान्य चेतना से मनुष्य का दैवी चेतना में आरोहण हो जाता है। योग से हम परमात्मा से जुड़ते हैं और इसे एक ब्रह्म की ज्योति हम सब जीवों में देखते हैं। ये जो भी दृष्ट है ये अपर ब्रह्म है और इस पर अपर ब्रह्म के परे वो परात पर ब्रह्म है। मूर्त अमूर्त, व्यक्त अव्यक्त, प्रत्यक्ष परोक्ष, सगुण साकार निर्गुण निराकार, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वह सर्वगत ब्रह्म एक ही है। ओम वासुदेवः सर्वम ईशवास्यमिदं सर्वम। बस अनुभूति हो गई तो उस अनंत के साथ जुड़ गए तो सबके साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं ये योगी हो गया अभी किसी के काम का नहीं। मैं कहता हूँ जो योगी हो गया वो सबके काम का है, क्योंकि जो योगी हो जाता है वो भगवान का हो जाता है। वो भगवान के नाते, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के प्रियाचरण के लिए इस संसार में सबका उपकार करता है, सबका भला करता है, सबसे प्रेम करता है, सबके प्रति करुणा से सबको ऊंचा उठाना चाहता है। ये है योग की यूनिटी।